गाय ने बताया, बुढ़ापे में सुकून से जीना है तो ये 4 बातें औलाद से कभी मत कहना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल रिया टून्स पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है वो बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। गांव के छोर पर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में एक बूढ़ी गाय रहती थी। उसके जीवन के अनुभवों का खजाना था और गांव के लोग उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। वह गाय न जाने कितनी पीढ़ियों की साक्षी रही थी। उसके पास जीवन की बहुत सी सीखें थीं, खासकर बुढ़ापे में सुकून से जीने की। एक दिन गांव के बुजुर्ग और युवा दोनों उसकी छांव में बैठे थे। जीवन के अनुभवों की बात चली तो गाय ने गहरी सांस ली और बोली, बुढ़ापे में सुकून से जीना है तो औलाद से कभी ये 4 बातें मत कहना। आज मैं तुम्हें पहली बात बताऊंगी। पहली बात, अपनी कमाई का पूरा हिसाब औलाद को मत देना। गाय ने अपनी शांत आंखों से सबको देखा और बोली, बचपन से मैंने देखा है, जो माता पिता अपनी पूरी कमाई, जमीन जायदाद और धन संपत्ति औलाद को सौंप देते हैं, उनका अंत सुखद नहीं होता। बुढ़ापे की लाठी उनकी अपनी कमाई होती है। जिस दिन वो सब कुछ औलाद को सौंप देते हैं, उसी दिन उनकी अहमियत कम हो जाती है। सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे। गांव का सबसे बुजुर्ग रामधन भी वहां बैठा था। उसकी आंखों में एक टीस सी थी। गाय ने उसकी ओर देखकर पूछा, रामधन, क्या तुम्हें मेरी बात सही लग रही है? रामधन ने गहरी सांस ली और बोला, गाय माता, सच कहा तुमने। मैंने भी अपने बेटे को सब कुछ दे दिया, सोचकर कि बुढ़ापे में वो मेरा सहारा बनेगा। लेकिन अब वो और उसकी बहू मुझे बोझ समझते हैं। पहले तो वो खुद मेरे पास आकर बातें करते थे, लेकिन अब तो मैं उनके सामने जाऊं तो भी नजरें चुराते हैं। गाय ने सिर हिलाया। देखो बेटा बेटी, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, इंसान की फितरत है कि वो वही चीज ज्यादा कदर करता है जो उसके लिए जरूरी हो। जब सब कुछ उनके नाम हो गया तो तुम्हारे महत्व का एक हिस्सा भी खत्म हो गया। इसलिए बुढ़ापे में कुछ चीजें अपने पास रखो, जितनी जरूरत हो उतनी मदद करो, लेकिन अपनी लाठी को मत छोड़ो। रामधन की आंखें नम हो गईं। वहीं बैठे युवा रवि ने सवाल किया, लेकिन गाय माता, अगर हम अपनी औलाद पर विश्वास नहीं करेंगे तो रिश्ता कैसे मजबूत रहेगा? गाय मुस्कुराई, विश्वास जरूरी है लेकिन अंधविश्वास नहीं। माता पिता का रिश्ता प्यार का होता है, लेकिन जिम्मेदारी का भी। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं निभाओगे तो दूसरा क्यों निभाएगा? अगर तुमने अपनी ताकत खुद के पास रखी तो तुम्हें कोई नजरअंदाज नहीं करेगा। सभी लोग सोच में पड़ गए। गाय ने कहा, यह सिर्फ धन की बात नहीं है, यह सम्मान की बात है, आत्मसम्मान की बात है। आत्मसम्मान की। जिस दिन आत्मनिर्भर रहना छोड़ दोगे, उस दिन से दूसरों पर निर्भरता बढ़ेगी, और जहां निर्भरता होती है वहां अपमान का डर भी होता है। गांव के कई बुजुर्गों ने गाय की बातों पर गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अनजाने में कई गलतियां कर दी हैं। वहीं कुछ युवा भी अपनी सोच में बदलाव लाने का संकल्प लेने लगे, लेकिन गाय की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह तो सिर्फ पहली बात थी। अगर तुमने इसे समझ लिया तो बुढ़ापे का एक बड़ा बोझ कम हो जाएगा। अगली बार मैं तुम्हें दूसरी बात बताऊंगी। सभी लोग उत्सुक थे कि गाय अगली बार क्या बताएगी, लेकिन आज की मुलाकात यहीं खत्म हो गई। बरगद के पेड़ के नीचे पसरी उस शाम की शांति में गाय की कही बातें सबके दिलों में गूंज रही थीं। लोगों की निगाहों में एक गहरी सोच थी और बुजुर्गों की आंखों में अनुभवों की कसक। गाय ने पहली बात बताकर जैसे उनकी आत्मा को झंझोड़ दिया था। सभी धीरे धीरे अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन मन में गाय की बातों का असर लिए हुए। अगले दिन फिर वही दृश्य था, वही बरगद का पेड़, वही सुकून भरी छांव और वही गाय जो अपने अनुभवों का खजाना लिए बैठी थी। गांव के बुजुर्ग और युवा फिर से जमा हो गए। सबके मन में एक ही सवाल था, अगली सीख क्या होगी? गाय ने अपनी आंखों को मूंदते हुए गहरी सांस ली, जैसे अपने जीवन के पन्नों में से कोई जरूरी पन्ना खोल रही हो। फिर उसने आंखें खोली और कहा, कल मैंने तुम्हें पहली बात बताई थी कि बुढ़ापे में सुकून से जीना है तो अपनी कमाई का पूरा हिसाब औलाद को मत देना। आज मैं तुम्हें दूसरी जरूरी बात बताऊंगी। दूसरी बात, अपने दुख दर्द का रोना हर वक्त औलाद के आगे मत रोना। गाय ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बुढ़ापा आता है तो शरीर भी थकता है और मन भी। शरीर की थकावट तो दवाई से दूर हो सकती है, लेकिन मन की थकावट को दूर करने के लिए, और याद रखो, औलाद पर हर वक्त अपने दुख का बोझ मत डालो। गाय की बात सुनकर सब चौंके। रामधन ने पूछा, गाय माता, लेकिन अगर हम अपने दुख दर्द औलाद को नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे?
गाय ने कहा, बिल्कुल बताओ, लेकिन हर वक्त नहीं। समझदार इंसान वही होता है जो अपने मन के दर्द को संभालना जानता है। हर वक्त अपनी परेशानियां औलाद के सामने रखोगे तो धीरे धीरे वो तुमसे दूर होने लगेगी। वो तुम्हें बोझ समझने लगेगी। वो सोचने लगेगी कि हर मुलाकात सिर्फ शिकायतों से भरी होगी। रामधन ने सिर झुका लिया। उसके दिल में कोई पुरानी टीस जाग उठी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, गाय माता, तुम्हारी बात सच्ची है। जब मेरे बेटे के पास जाता हूं तो बात बात पर अपने दर्द और परेशानियों का जिक्र कर बैठता हूं। सोचता हूं कि वो मेरी औलाद है, मेरा सहारा है, लेकिन अब महसूस होता है कि शायद इसी वजह से वो मुझसे दूरी बनाने लगा है। गाय ने प्यार से कहा, बिल्कुल रामधन, औलाद से रिश्ता भी एक नाजुक डोरी जैसा होता है। अगर उस डोरी पर बार बार बोझ डालोगे तो वो कमजोर हो जाएगी। कभी कभी हंसी खुशी की बातें भी जरूरी होती हैं। औलाद के साथ समय बिताओ, लेकिन हर बार रोना धोना मत करो। वहीं बैठे रवि ने फिर से सवाल किया, गाय माता, लेकिन अगर हम अपने माता पिता की परेशानी नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? गाय मुस्कुराई, बिल्कुल सुनो, पर जब जरूरत हो। अगर हर रोज वही दुख की कहानी सुनने को मिले तो धीरे धीरे इंसान उसमें अपनी खुशी खो देता है। औलाद भी इंसान है, उसके अपने जीवन की चिंताएं हैं। अगर तुम हमेशा उसे अपने दुख सुनाओगे तो वो तुमसे मिलने में कतराने लगेगी। तो क्या हमें अपने दुख छुपा लेने चाहिए? रवि ने पूछा। गाय ने गहरे भाव से कहा, नहीं बेटा, दुख छुपाना भी सही नहीं, पर हर दुख का समय होता है, तरीका होता है। जब सच में कोई परेशानी हो तब साझा करो, लेकिन हर बात को दुख में लपेटकर न सुनाओ। कभी कभी हल्की फुल्की बातें भी जरूरी होती हैं। वहीं बैठी एक बुजुर्ग महिला गीता देवी, जो अब तक चुप थीं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। गाय माता, सच कह रही हो। मैं भी हर बार अपनी बहू से अपनी बीमारियों का ही जिक्र करती हूँ। वो सुनती है, लेकिन अब उसकी आंखों में बोरियत देखती हूँ। शायद मैं ही गलत थी। गाय ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल गीता, रिश्तों को निभाना पड़ता है और रिश्तों में मिठास बनाए रखनी होती है। जब तक हम अपने रिश्तों को बोझ नहीं बनाएंगे तब तक वो मजबूत रहेंगे। गाय की इस बात ने जैसे गांव के लोगों के मन में बदलाव की एक लहर पैदा कर दी। बुजुर्गों ने ठान लिया कि अब वे अपने दुख दर्द को संतुलित ढंग से ही साझा करेंगे। वहीं युवाओं ने भी सोचा कि अपने बुजुर्गों को समझना और उनसे गहराई से जुड़ना जरूरी है। लेकिन गाय की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। गाय ने फिर गहरी सांस ली और कहा, यह तो सिर्फ दूसरी बात थी। बुढ़ापे की सुकून भरी जिंदगी के लिए अब भी दो जरूरी बातें बाकी हैं। मैं उन्हें भी बताऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम सबको तैयार रहना होगा। सभी ने एक साथ कहा, हाँ गाय माता, हम तैयार हैं। गाय मुस्कुराई, लेकिन उसने अपनी अगली बात के लिए फिर से इंतजार करने को कहा। बरगद के नीचे फैली उस शाम की चुप्पी को सिर्फ गाय की गूढ़ बातें तोड़ रही थीं। उसकी पहली दो सीखों ने गांव के लोगों के दिलों को गहराई से छू लिया था। बुजुर्गों ने महसूस किया कि कैसे छोटी छोटी बातों से जीवन का सुख चैन छिन सकता है। वहीं युवा पीढ़ी ने जाना कि बुजुर्गों का सहारा बनना सिर्फ उनके दुखों को सुनना नहीं, बल्कि समझदारी से रिश्तों को संभालना भी है। परंतु गाय की दो सीखों के बाद अब सबको उसकी तीसरी बात का इंतजार था। अगले दिन फिर वही दृश्य था। बरगद के नीचे गांव के लोग जमा हो गए थे। बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे, सभी को गाय की अगली सीख का इंतजार था। गाय ने सबकी जिज्ञासा भरी निगाहों को देखा और धीरे धीरे कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें तीसरी बात बताऊंगी। बुढ़ापे में सुकून से जीना है तो औलाद के घर में दखलंदाजी से बचो। गाय ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने देखा है कई माता पिता अपने बच्चों की जिंदगी में इतना दखल देने लगते हैं कि वे भूल जाते हैं कि अब उनके बच्चों का भी अपना जीवन है, अपनी सोच है। वे हर बात में राय देने लगते हैं, चाहे वो जरूरी हो या नहीं। रामधन, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, गाय माता, लेकिन हम तो अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं, फिर भी वे हमारी बातें क्यों नहीं मानते? गाय ने गंभीरता से कहा, रामधन, भलाई करना और हर बात में दोनों में फर्क है। जब औलाद छोटी होती है तो तुम्हारी हर सीख, हर निर्देश जरूरी होता है, लेकिन जब वे बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी सोच बन जाती है। हर छोटी छोटी बात में दखल देने से वे परेशान हो जाते हैं। गीता देवी, जो अपनी बहू के व्यवहार से अक्सर परेशान रहती थीं, धीरे से बोली, माता, मैं भी अपनी बहू को हमेशा सही राह दिखाना चाहती हूँ, पर अब समझ आता है कि शायद मैं ही ज्यादा बोल जाती हूँ। बहू की हर बात में सलाह देने लगती हूँ और वो चुप रहने लगी है। गाय ने मुस्कुराकर कहा, गीता, सलाह तब दो जब कोई मांगे। बिना मांगे दी गई सलाह कभी कभी बोझ बन जाती है, और जब सलाह देने का वक्त आए तो उसे प्यार से दो, आदेश की तरह नहीं।
रवि, जो हमेशा सवाल करता था, फिर बोला, गाय माता, लेकिन अगर माता पिता अपनी औलाद की गलतियों पर चुप रह जाएं तो क्या वो गलत रास्ते पर नहीं चले जाएंगे? गाय ने शांति से कहा, बिल्कुल नहीं रवि, माता पिता का धर्म है समझाना, लेकिन तरीका ऐसा हो कि बात दिल में उतर जाए। आदेश देने से नहीं, प्यार से। और हर बात में टोका टाकी से बच्चे चिढ़ने लगते हैं। सही वक्त पर सही ढंग से दी गई सीख हमेशा असर करती है। रामधन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गाय माता, मैं समझता हूं मेरे बेटे और बहू की जिंदगी में मैं इतना दखल देने लगा कि वे मुझसे दूर हो गए। उनकी अपनी सोच है और मैंने उसे समझने की कोशिश नहीं की। गाय ने कहा, यही समझ ही तो बुढ़ापे की सबसे बड़ी पूंजी है। रामधन, अपने अनुभव बांटो, लेकिन जब जरूरत हो। अपनी बात कहो, लेकिन जब सामने वाला सुनने को तैयार हो, तब तुम्हारी बातें बोझ नहीं बल्कि सीख बन जाएंगी। गाय की तीसरी सीख ने गांव में एक नई सोच भर दी। बुजुर्गों ने ठान लिया कि वे अब अपने बच्चों की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। वे सिर्फ तब बोलेंगे जब उनकी राय सच में काम आएगी। वहीं युवा पीढ़ी ने भी महसूस किया कि उनके माता पिता की सलाह जीवन का अमूल्य अनुभव है। अगर वे सही ढंग से उन्हें समझाएंगे तो उनका जीवन और भी बेहतर होगा। पर गाय की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। गाय ने फिर गहरी सांस ली और कहा, ये तो सिर्फ तीसरी बात थी। बुढ़ापे में सुकून से जीने के लिए अब भी एक आखिरी और जरूरी बात बाकी है। अगली बार मैं तुम्हें वह भी बताऊंगी। सभी लोग उत्सुक हो उठे। वे जानना चाहते थे कि आखिरी बात क्या है जो उनके जीवन को और भी सुकूनदायक बना सकती है। गाय ने मुस्कुराते हुए सबको देखा और कहा, अगली बार जब तुम सब फिर से तैयार हो जाओ, तब मैं अपनी आखिरी बात कहूंगी। और याद रखो, जो मैंने अब तक कहा है उसे दिल से समझो, तभी अगली सीख का असली मतलब जान सकोगे। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। बरगद के नीचे गाय की 3 गहरी बातें सुनकर गांव के लोगों की सोच में एक गहरा परिवर्तन आ चुका था। पहली सीख ने उन्हें अपनी कमाई को सहेज कर रखने की समझ दी। दूसरी ने दुख दर्द को संतुलित रूप से साझा करने का तरीका सिखाया। और तीसरी सीख ने उन्हें औलाद की जिंदगी में दखल देने से बचने की राह दिखाई। अब सभी को गाय की आखिरी और सबसे जरूरी सीख का इंतजार था। सभी जानते थे कि गाय की बातें सिर्फ अनुभव की बातें नहीं थीं, बल्कि जीवन को जीने का एक गहरा मार्गदर्शन भी थीं। अगले दिन गांव के लोग फिर से बरगद के नीचे इकट्ठा हो गए। गाय शांत भाव से बैठी थी, जैसे वो हर चेहरे को पढ़ रही हो। लोगों की आंखों में उत्सुकता थी, दिल में सीखने की ललक थी। गाय ने सबकी ओर देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें चौथी और आखिरी बात बताऊंगी। इसे समझना सबसे जरूरी है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो बुढ़ापे में सुकून से जी सकोगे। चौथी बात, औलाद से अपेक्षाएं कम रखो। गाय ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, बुढ़ापे की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी औलाद से बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे हमने उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा, वैसे ही वे भी हर वक्त हमारी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है, अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। गाय की बात सुनकर गांव के बुजुर्गों की आंखों में हलचल सी हुई। सभी ने इस बात को महसूस किया, लेकिन कबूल करना शायद थोड़ा कठिन था। रामधन ने धीरे से पूछा, लेकिन गाय माता, क्या औलाद से ये उम्मीद करना गलत है कि वे हमें बुढ़ापे में सहारा दें? गाय ने गंभीरता से उत्तर दिया, उम्मीदें बुरी नहीं हैं रामधन, लेकिन जब उम्मीदें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वे बोझ बन जाती हैं। हम सोचते हैं कि औलाद हमारा हर ख्याल रखे, हर दुख में हमारे साथ हो, लेकिन उनकी भी अपनी दुनिया है। अगर हम अपने सुकून को उनकी जिम्मेदारी बना देंगे तो वो खुद भी परेशान हो जाएंगे। गीता देवी, जिनकी आंखों में अब तक पश्चाताप की लकीरें थीं, धीरे से बोलीं, माता, सच कहूं तो मैंने भी अपनी बहू और बेटे से बहुत उम्मीदें रखी। मैंने सोचा था कि जैसे मैंने उन्हें पाला वैसे ही वे मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन शायद मेरी उम्मीदें ही मुझे दुख दे रही थीं। गाय ने सांत्वना देते हुए कहा, गीता, जब हम कम उम्मीदें रखते हैं तो रिश्ते भी हल्के और मधुर होते हैं। अपने मन में ये विश्वास रखो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी चिंता करती है, लेकिन हर वक्त उनसे वही उम्मीद मत रखो जो तुमने उनके लिए किया था, क्योंकि समय और जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। रवि, जो हमेशा सवाल करता था, फिर से बोला, गाय माता, लेकिन अगर हम अपेक्षाएं ही छोड़ दें तो फिर बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा? गाय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रवि, सहारा सबसे बड़ा खुद का होता है। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है, अपनी जरूरतों का ध्यान रखता है तो किसी पर बोझ नहीं बनता। और जब इंसान बोझ नहीं बनता तो लोग खुद उसकी मदद करने आगे आते हैं।
गाय ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। बुढ़ापे में सबसे बड़ा सुकून आत्मनिर्भरता में है। जब तक हो सके अपने काम खुद करो, जब तक संभव हो अपने पैरों पर खड़े रहो। किसी से उम्मीद नहीं रखोगे तो दुख भी नहीं होगा, और जब कभी कोई मदद करे तो उसे अपने जीवन का बोनस समझो। गाय की बातों ने जैसे गांव के बुजुर्गों के दिलों में छिपे भ्रम को तोड़ दिया था। सभी ने समझा कि जरूरत से ज्यादा उम्मीदें ही रिश्तों में खटास लाती हैं। वहीं युवाओं ने भी महसूस किया कि बुजुर्गों की अपेक्षाओं को समझना और उनका सम्मान करना जरूरी है। रामधन ने गंभीर स्वर में कहा, गाय माता, आज से मैं अपनी अपेक्षाओं को कम करूंगा। जितना संभव होगा अपने काम खुद करूंगा, और औलाद से जब भी मदद मिलेगी उसे भगवान का आशीर्वाद समझूंगा। गीता देवी भी बोली, मैं भी अब अपनी बहू से हर वक्त मदद की उम्मीद नहीं रखूंगी। जब मदद मिलेगी तब शुक्रिया अदा करूंगी और बाकी समय खुद को मजबूत बनाऊंगी। गाय ने संतोष की मुस्कान के साथ कहा, यही समझ ही सच्चा सुख है। बुढ़ापे में सुकून का सबसे बड़ा मंत्र यही है। आत्मनिर्भर रहो, कम अपेक्षाएं रखो और जीवन को सरल बनाओ, तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। गाय की 4 सीखों ने गांव में एक नई सोच को जन्म दिया। बुजुर्गों ने अपनी आदतों को बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दुख को साझा करने में संतुलन साधा, अपने बच्चों की जिंदगी में बिना जरूरत दखल देना छोड़ा, अपनी कमाई का प्रबंधन खुद किया और सबसे बड़ी बात, अपनी अपेक्षाओं को सीमित किया। वहीं युवाओं ने भी बुजुर्गों के प्रति सम्मान और समझ का भाव बढ़ाया। वे अब अपने माता पिता की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझने लगे थे। कुछ महीनों बाद जब गाय की उम्र पूरी हो गई तो पूरे गांव ने उसकी याद में एक बड़ा आयोजन किया। बरगद के नीचे एक पत्थर रखा गया जिस पर लिखा गया, गाय माता की सीख, बुढ़ापे का सच्चा रास्ता। गांव के लोग उस पत्थर के पास बैठकर उसकी बातें याद करते। वे बच्चों को भी वही बातें सुनाते ताकि जीवन में सच्चा सुख पा सकें। गाय की ये 4 बातें हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गईं। 1. अपनी कमाई का पूरा हिसाब औलाद को मत देना। 2. अपने दुख दर्द का रोना हर वक्त औलाद के आगे मत रोना। 3. औलाद के घर में दखलंदाजी से बचो। 4. औलाद से अपेक्षाएं कम रखो। यही बातें जीवन का सच्चा मार्गदर्शन बन गईं। अंततः गाय की सीख अमर हो गई। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।